हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी आर्ट्स क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12 ज्योग्राफी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को है ना शुरू से लेकर अंत देखिएगा, और जितना भी ऑब्जेक्टिव बता रहा है सभी ऑब्जेक्टिव को आप लोग दिमाग में है ना सेट कर लीजिएगा, ताकि आप भूल ना पाए। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए, इस वीडियो और इस चैनल से जुड़कर आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग के सामने पहला नंबर सवाल है, और चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देते चलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, पहला नंबर सवाल है आपके, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, सबसे अधिक किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है चंडीगढ़, ऑप्शन बी में दिया गया है अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी में दमन और द्वीप, ऑप्शन डी में लक्षद्वीप। तो आपका जो पूछा गया है सवाल है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। साक्षरता दर सबसे उच्चतम लक्षद्वीप का साक्षरता दर सबसे उच्चतम है। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। महिला साक्षरता दर सबसे कम अपना बिहार, ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपना बिहार हो जाएगा। चलिए, और इसका सबसे अधिक पूछे तो केरल हो जाएगा, और सबसे अधिक पूछे तो केरल हो जाएगा, केरल। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन है। भारत का सबसे कम साक्षर वाला राज्य कौन सा, तो अपना बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए आपका बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सबसे कम साक्षर वाला राज्य, ऑप्शन नंबर जो इसका ए आंसर आपको मिल जाएगा, सही आंसर। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है। 1064%, 1064%। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष, भारत में जनसंख्या का महान विभाजक 1921 ईस्वी। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ऑप्शन 1921 ईस्वी में महान विभाजक है। चलिए, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो 121 करोड़, 121 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी 121 करोड़। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसकी साक्षरता दर है ना सबसे उच्चतम है। तो किसकी साक्षरता दर सबसे उच्चतम है, तो लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 8 नंबर सवाल है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। तो भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ हुआ था। फरवरी 2000 है ना 14 ईस्वी, फरवरी 2014। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए नीति अपनाई थी। तो भारत सरकार ने किस वर्ष कौशल विकास और उद्यमिता के लिए है ना नीति अपनाई थी। तो 2015 इसमें। ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा आपका। चलिए, अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछे तो अपना बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व पूछे तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। और सिर्फ जनसंख्या पूछे घनत्व न लगाए, सिर्फ जनसंख्या पूछे घनत्व न लगाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो सिर्फ इसमें क्या पूछा, जनसंख्या घनत्व पूछा, तो जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है बिहार, और पश्चिम बंगाल का सबसे जनसंख्या घनत्व है ना सबसे अधिक है। लेकिन सबसे कम पूछे जनसंख्या घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। तो चलिए, तो इसका जो है सी आंसर आप लोग सही, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अगर आप देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। तो भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुआ था। 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर है ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। सिर्फ संपूर्ण जनगणना पूछकर सिर्फ पूछे आपसे भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था। 1872 ईस्वी में, 1800 है ना 72 ईस्वी में। इसमें संपूर्ण लगा दे तो 1881 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो इसका ये आंसर सही जवाब मिल जाएगा।
चलिए, किस राज्य की साक्षरता दर है ना सबसे अधिक है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर सही हो जाएगा। आप सबसे कम पूछे तो बिहार का, सबसे कम पूछे तो बिहार का। चलिए, चलो में क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग हैं रहते हैं? तो भारत में विश्व की जनसंख्या के कितना प्रतिशत लोग हैं रहते हैं? तो 16%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 16%। चलिए, हम क्वेश्चन देखते हैं। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी थी। तो भारत में ग्रामीण आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो ग्रामीण आबादी थी जो थी वो 68.84%। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी बताइए दी है। 16 में क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 1700 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के बाद किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के बाद पूछे तो पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है, पश्चिम बंगाल का। चलिए, अगला देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना था? तो भारत की जनसंख्या है ना कितना प्रतिशत अशिक्षित था? तो कितना प्रतिशत? तो कितना प्रतिशत? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2506%। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के बाद भारत में आगामी जनसंख्या के लिए निर्धारित समय किया गया था। आगामी जनसंख्या 2011 में जनगणना हुआ था, लेकिन उसके बाद कब जनगणना होना था? 1900 है ना 2021 ईस्वी में। 2021 ईस्वी से ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, लेकिन 2021 में अभी जनगणना नहीं हुआ है। चलिए, अगला हम देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। तो 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 241 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सिर्फ राज्य पूछा, सिर्फ जनसंख्या पूछा तो उत्तर प्रदेश, सिर्फ उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी? 31.16%। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर कुछ देखते हैं। 31 निम्नलिखित राज्यों में से किसकी 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात निम्न है? तो हरियाणा का। ऑप्शन नंबर जो है आपका आंसर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है? तो 1/3%। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जवाब सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में कितने राज्य है? तो 28 राज्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, निम्नलिखित राज्य में से किस एक में जनसंख्या घनत्व है ना सबसे अधिक? जनसंख्या घनत्व पूछे सबसे अधिक, तो बिहार का। तो बिहार इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो उसके बाद क्या है? पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर हम लोग कुछ देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार का भारत का लिंग अनुपात था। तो भारत का लिंग अनुपात कितना था? 900 कितना है? 43। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जवाब सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर कुछ देखते हैं। बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? बिहार के लोग किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो आस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये आंसर सही जवाब मिल जाएगा, आस्ट्रिक। चलिए, अगर कुछ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा का वर्ग नहीं है? तो आर्य भाषा का वर्ग नहीं कौन सा है? तेलुगु। ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब मिलेगा सी। चलिए, अगर कुछ देखते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्य में से किसकी एक स्त्री साक्षरता निम्न है? स्त्री साक्षरता सबसे कम है तो अपना बिहार है। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी आपका बिहार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगर देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जवाब सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी? 2001 की जनगणना के अनुसार, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 102.8 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब मिल जाएगा ए। और 2011 के पूछे तो
2011 पूछे तो 121 करोड़ हो जाएगा। 2011 के पूछे तो 21 और 2001 के पूछे तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए 2001 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है ना, सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र का ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही जवाब मिल जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषा समूह है? तो भारत में विशालतम भाषा समूह कौन सा? आर्य, ऑप्शन नंबर बी आर्य, भारतीय आर्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए आपका बिल्कुल सही जी मिल जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 में क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुआ? तो भारत में सबसे पहली जनगणना है ना कब हुआ था? 1872 इसमें से संपूर्ण जनगणना पूछे 1821 है ना 81 में, ऑप्शन नंबर जो है इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 2091 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की कितनी संख्या थी? तो 2091 के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या जो ना कितनी थी? तो 51.62 है ना 62%, 51.62%, ऑप्शन नंबर जो है इसका ये बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? किस अवधि में जनसंख्या जो वृद्धि का जो ना ह्रास हुआ था? जनसंख्या वृद्धि का ह्रास किस अवधि में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1981 से 2000 है ना 1 तक, 1981 से 2000 है ना 1 तक जनसंख्या वृद्धि का जो है ना ह्रास हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है ना सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1911 से 1921 तक, 1911 से 1921 तक, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही जवाब मिलेगा सी, डी नहीं होगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दशक में नगरीय आबादी अनुपात सबसे कम थी? नगरीय अनुपात है ना सबसे कम किस दशक में हुए थे? तो किस दशक में? तो 1901 से 1911 के दशक में, ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 2011 के अनुसार है ना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है ना कितना था? तो महिला साक्षरता दर सब 2011 के अनुसार कितना था? 64.6%, 64.6%, इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यक्ति 183 दिन से लाभदायक 183 दिन से अधिक काम करता है उसे क्या कहते हैं? तो मुख्य श्रमिक है, मुख्य कामकाज, ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ये आंसर सही जवाब मिलेगा, मुख्य कामकाज या मुख्य श्रमिक है। भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार है, तो भारत में जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा आधार है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब चौड़ा आधार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या है? तो प्रजनक आयु वर्ग की सीमा क्या? प्रजनक जो है आयु वर्ग की सीमा जो है 15 से 49 वर्ष, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब 15 से 49 वर्ष। और आप लोग है ना आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए थे, इस चैनल को आप लोग अपने सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि इस सभी वीडियो को देखकर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर ला सके। तो इसका PDF लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेगा, टेलीग्राम का लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DBC है ना आर्ट्स क्लासेस या DBC एजुकेशन क्लास सर्च कीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात 918, ऑप्शन नंबर जो है आपका सही जवाब मिल जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने प्रतिशत लोग है ना भारत में कितने प्रतिशत है ना लोग कृषि पर आश्रित है? तो भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? 70%, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है 70%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो 2011 के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है ना 1106%, ऑप्शन नंबर जो है 1106, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्या करेक्ट आंसर जो है ये 1102 हो जाएगा। 1102 इस ऑप्शन में नहीं दिया, इसके आसपास क्यों मारेंगे, आसपास कौन सा है? तो 1106, ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की है ना जनसंख्या सबसे कम थी? तो भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब मिला, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम थी। और सबसे जनसंख्या अधिक पूछे तो वो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और 50 में क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत कितना? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता कितना प्रतिशत है? तो भारत का साक्षरता जो है
वो कितना प्रतिशत है 2011 के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 73%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है मेगा नगर मुंबई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब मिला, मेगा नगर मुंबई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है ना सबसे निम्न है? निम्न अरुणाचल प्रदेश का, सबसे अधिक बिहार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस में है? तो ऑप्शन नंबर है जो है ना, जो ऑप्शन नंबर 53 का है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का हो जाए। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र का, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब मिला। ऑप्शन नंबर बी उल्टा सीधा हो गया, ये बी होगा, ये सी होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब मिलेगा महाराष्ट्र का। चलिए आप देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार है ना, भारत के जनगणना के अनुसार है ना, अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर परिभाषा अंग नहीं है? तो परिभाषा का अंग नहीं है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो है परिभाषा का अंग नहीं, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, नगरीय नागर पालिका निगम आदि का होना है। सी है जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक हो, यह भी है। ऑप्शन नंबर जो है तो डी नहीं होगा। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न। ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है। जनगणना जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ये सभी ऑप्शन नंबर जो है, और इसे ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 20 में जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान कौन सा है? 20 में जनसंख्या की दृष्टि में भारत का स्थान 2011 के अनुसार अभी भी दूसरा नंबर पर है, लेकिन जब पहला नंबर भारत चल गया तो 2011 के अनुसार मानेंगे दूसरा नंबर। प्रश्न नंबर जो है कि बी पर आपको टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व है ना सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछे तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम घनत्व पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सही जवाब अरुणाचल प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सब जनसंख्या घनत्व सबसे कम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर है ना डी ऑप्शन 1.64% और 1.64%। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है ना 2011 के अनुसार कितनी थी? तो दशकीय पूछे तो 17.64%। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि अवधि है, तो भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि अवधि है 1900 है ना 1991 से 2001। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 1991 से 2001। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में कौन सी भाषा है ना, तमिलनाडु में कौन सी भाषा परिवार प्रमुख है? तो तमिलनाडु में कौन सा भाषा परिवार है? तो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारत में विशालतम भाषाई समूह कौन सी है? तो भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब भारतीय आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या का अनुपात है 1106। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भारत में संपूर्ण या पूर्ण जनगणना पहली बार कब होता है? संपूर्ण पूछे तो 1881 ईस्वी, लेकिन संपूर्ण न पूछकर पहली बार जनगणना सिर्फ पूछे 1872 ईस्वी में लगाना है। और संपूर्ण पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की है ना जनसंख्या घनत्व वो निम्न है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार किसकी जनसंख्या घनत्व जो है वो निम्न है, सबसे कम है, ठीक है। सबसे कम है किसका है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर जो है अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विगत 100 वर्षों में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी गुनी बढ़ी है? तो लगभग विगत 100 वर्षों में कितनी गुनी जनसंख्या बढ़ी है? तो 5 गुना। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ये बी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला किस भाषा परिवार का जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती या किरात। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब है, चीनी तिब्बती या किरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? तो 10.41 पर करोड़ 4 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए आंसर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार है ना 2011 की
जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी 31.16%। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी थी। तो भारत में ग्रामीण आबादी जो है वो कितनी थी? है ना, ऑप्शन नंबर जो है 69%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, है ना, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? दिल्ली। आपसे बिल्कुल ही बी आंसर पर याद रखिएगा, दिल्ली हो जाएगा। चलिए 71 में कुछ देखते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सबसे कम है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या का जो है मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो जनसंख्या का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोगों की संख्या गिनना यह भी है, जनसंख्या और मृत्यु दर की गणना यह भी है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण यह है देश की आबादी, लिंग अनुपात, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की जानकारी एकत्र करना। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 2091 में कितना था? भारत का जनसंख्या घनत्व 2091 में कितना था? तो इक्यानवे 2000, है ना, भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था ये ना? तो 1700 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1700 प्रति सॉरी 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 में कुछ 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, है ना, घनत्व, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा अंडमान और निकोबार, है ना, अंडमान और निकोबार। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही जाएगा, अंडमान और निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? किशोर मतलब लड़का लड़की दोनों। तो ऑप्शन जो है 20.9%। अब 20.9, ऑप्शन नंबर जो बी है बी बिल्कुल सही है, 20.9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की, है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार, है ना, कुल किशोरों में लड़कों का कितना प्रतिशत था? लड़कों का कितना प्रतिशत था? किशोरों में लड़कों का प्रतिशत पूछा है ना। लड़कों का जो है वो 52.7%। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ही बी आंसर से। और लड़की का पूछे 47.3। चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किशोरों में लड़कियों का, है ना, लड़कियों का प्रतिशत कितना है? तो 47.3%। ऑप्शन नंबर जो है डी अगर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा किस आयु वर्ग के व्यक्ति को कहा गया था? युवा किस वर्ग व्यक्ति को कहा गया है? तो आपको याद रखिएगा, है ना, युवा किस वर्ग, है ना, व्यक्ति को कहा गया है? तो 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर है जो बी 15 वर्ष से 25 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर जो बी युवा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 8 में कुल कितने भाषाओं को दर्जा दिया गया था? कितने भाषा को? तो ऑप्शन नंबर सी 22 भाषा को दर्जा दिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, हिंदी सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए देखिए। भारत में सबसे कम बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे कम कौन सी भाषा बोली जाती है ना? तो संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, है ना, भारत में भाषा परिवार कितना है? तो भारत में भाषा परिवार की संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी आपको सही जवाब मिल जाएगा। और भारत में सबसे बड़ा भाषा परिवार, सबसे बड़ा कौन सा भाषा परिवार है? तो भारतीय, यूरोपीय या भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल बी आंसर का सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे छोटा भाषा परिवार कौन? सबसे छोटा पूछे तो चीनी तिब्बती या किराती से कहते हैं। तो चीनी तिब्बती या किराती सबसे छोटा, चीनी की तिब्बती, और सबसे बड़ा भारतीय, यूरोपीय, भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे कम, है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा? भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है? तो हिंदू। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में, है ना, हिंदू के अनुयायियों का प्रतिशत कितने? भारत में कितने हिंदू है प्रतिशत है? तो है ना 79 दशमलव, है ना, 79.8%, है ना, हिंदू है। 79 दशमलव, है ना, 8% जो है हिंदू। ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में मुसलमान की अनुयायियों का प्रतिशत कितना है? तो भारत में मुसलमान कितना प्रतिशत है ना? तो 14.2%। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए आंसर सही जाएगा, 14.2%। चलिए आप देखते हैं भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या कितना है? तो भारत की कुल श्रमिक जनसंख्या कितना है? तो भारत की जो कुल है ना श्रमिक जनसंख्या जो है वो कितना है? श्रमिक जनसंख्या तो आपको याद रखना है, श्रमिक जनसंख्या 39.8%। ऑप्शन नंबर जो बी बिल्कुल सही जगह 39.8%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। 90 नंबर क्वेश्चन है ना। वह व्यक्ति जो 100 है ना 183 दिन से अधिक काम करता है उसे क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो 183 दिन से अधिक काम करता है उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं या मुख्य कामगार कहते हैं? तो मुख्य श्रमिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और जो आश्रित होता है वो काम ही नहीं करता। जो मुख्य श्रमिक है ये मुख्य श्रमिक कहते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही जवाब है। और सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? जो 183 दिन से कम काम करते हैं उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। चलिए सीमांत है ना ये गया सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति है ना जो व्यक्ति 183 दिन से अधिक काम करते हैं वो मुख्य श्रमिक कहते हैं। और वह व्यक्ति जो 183 दिन से कम काम करते हैं है ना उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। और जो व्यक्ति काम ही नहीं करते उसे अश्रमिक कहते हैं। तो इसका जो है वो ये आंसर बिल्कुल सही जगह मुख्य जो 183 दिन से कम काम करते हैं उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। चलिए अश्रमिक किसे कहते हैं? अश्रमिक किसे कहते हैं? जो कोई काम नहीं करता उसे अश्रमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर सही जगह मिल जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का कितना प्रतिशत है? भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग है ना कार्य कर रहे हैं? तो भारत में प्राथमिक क्षेत्र में कितने लोग है ना कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है 54.6% लोग प्राथमिक क्षेत्र में कार्य कर। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग कार्य कर रहे हैं? तो भारत में द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग है ना कार्य कर रहे हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में कितने लोग है ना कार्य कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर जो है 84 का है ना। ऑप्शन नंबर जो है इसका जो बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा 3.8%। ऑप्शन नंबर जो सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय क्षेत्र में है ना तृतीय क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों का कितना प्रतिशत है? तो तृतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग कार्य कर रहे तृतीय क्षेत्र में है ना? तो तृतीय क्षेत्र में जो कितने प्रतिशत है? 41.6% लोग है ना तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय अप्रवासियों की संख्या है ना सबसे कम है? तो भारतीय अप्रवासियों की संख्या सबसे कम किस देश का है? तो ऑप्शन नंबर सी फिजी का। ऑप्शन नंबर सी है ना फिजी का हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा सूरीनाम। ऑप्शन में ए हो जाएगा सूरीनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए सूरीनाम हो जाएगा, फिजी का नहीं है सूरीनाम का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है? शिक्षित मतलब शिक्षक जो है सब पढ़ा लिखा सबसे अधिक किस है ना राज्य में सबसे पढ़ा लिखा किस राज्य में? तो केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है ना सी केरल हो जाएगा। और सबसे कम पढ़ा लिखा है वो बिहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक? तो प्रवासी जनसंख्या का अंश है ना जो सर्वाधिक किस में? तो मुंबई में। ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही जगह मुंबई में सबसे सर्वाधिक है प्रवासियों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या है ना 2 अरब हो जाएगी? तो अनुमानतः लगाया गया किस वर्ष? तो 2000 है ना 2036 ईस्वी में अनुमान लगाया गया भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सी सही जगह मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतक समूह भाषाई है? तो भारत में विशालतक समूह भाषा कौन सा है? तो भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही जगह मिला। अब सबसे कम है पूछे तो चीनी तिब्बती। सही ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार है ना भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सन 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या सबसे कम थी 100। तो इसका जो आंसर हो जाएगा है ना 102.8 करोड़ 102.8 करोड़। ऑप्शन में जो है बिल्कुल ये आंसर सही जगह मिल जाएगा। तो आज की इस क्लास है ना 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया था। आप लोग कितना सही हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना और जरूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में है ना मिल जाएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। या टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा DVC आर्ट्स क्लासेस या DVC एजुकेशन क्लासेस, उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप में ये सभी पीडीएफ हम लोग दे देंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। तो जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।